तुम्हारी बेवकूफी की वजह से सब खराब हो जाएगा। चलो जल्दी। हाँ जीजी। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। बल्लू, इससे पहले देव हमें देख ले, हमें यहाँ से निकलना होगा। भोलेनाथ हमारी मदद कीजिए, देव के सामने हमारा सच नहीं आ सकता। पारू घर पहुंची या नहीं पहुंची, इसे फोन कर लेते हैं। पारू फोन क्यों नहीं उठा रही? जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई होगी, हमें जाकर उसे मिलना चाहिए। बल्लू, वहां से तो बच गए, लेकिन अब हम मोहिनी की सच्चाई देव के सामने लेकर आएंगे। देव, बल्लू, ओ साहब जी तुसी ठीक तो हो ना जी? मैं ठीक हूँ बल्लू, तू ठीक है ना? हाँ हाँ। अब साहब जी तुसी ना टची ना हुआ करो जी, मैनू चंगा नहीं लगता है। ठीक है, तो फिर इतना इमोशनल क्यों हो रहा तू? साहब जी तुसी इथे अकेले आए थे? मोहिनी 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 को गोली लगी। हाँ अंदर है वो।
जब देव वहां पहुंचेगा और मोहिनी नहीं मिलेगी तो सब साफ हो जाएगा कि मोहिनी नाटक कर रही थी। मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी उठो। ये यहाँ कैसे? ये तो वहां कमरे में, फिर कैसे? तुम ठीक हो ना? आराम से, आराम से। तुम थे अकेले आए थे? मोहिनी, अगर देव को मैं वहां नहीं दिखाई दी तो उसे लगेगा कि ये सब कुछ मैंने किया है। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी रंभा। ठीक हो ना जीजी? तुम पागल हो क्या? बीच में आने की क्या जरूरत थी? कुछ हो जाता तुम्हें तो और क्या करती? तुम्हें मरने देती क्या? प्यार करती हूँ तुमसे। मोहिनी को तो बस देव से चिपकने का बहाना चाहिए। आज तो तुम बच गई, लेकिन बहुत जल्द देव के सामने तेरा नकाब उतारेंगे हम। आराम से उठो, उठो, जल्दी उठो। ओ जी, सब्जी, आपको भी तो चोट लगी है। मैं हूं ना। मैं कंधा देता हूँ मैडम जी को। चलिए। ये नहीं हो सकता। जीजी आप, मुझे पता है ये उस पारो का किया हुआ है। ये उस नागिन ने किया है। पर जीजी ऐसा भी हो सकता है ना कि पापा जी इतने सारे पैसे लेकर जा रहे हो और किसी ने पैसों की लालच में उन्हें टक्कर मार दी हो। नहीं रंभा, तुम समझ क्यों नहीं रही? ये वो नागिन है। एक एक करके वो सबको मार रही है। पहले उसने भोला को मारा, फिर उसने कार्तिक को मारा, फिर बसंत को मारा, उस बुढ़े तक को मारने की कोशिश की और अब ये चाचा जो कब मर जाएगा ये भी नहीं पता। ये सब कुछ वो सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि वो अपना बदला ले सके, अपने परिवार की मौत का बदला ले सके। इसलिए वो इस घर के अंदर आई है। तो जीजी अब हम क्या करेंगे? जब से वो इस घर से गई है हमें तो पता भी नहीं है कि वो शंकर की मौत का बदला लेने के लिए क्या कर रही है। हम तो उस तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। पहुंचेंगे तो जरूर रंभा। अब जो करना है मैं करूंगी। ये क्या हो रहा है? जीजी ये क्या किया आपने? बहुत चालाक समझती है ना वो खुद को। समझती है कि अपना बदला ले लेगी। इतना आसान नहीं है। मैंने इस पूरी हवेली को डायन त्रिनेत्र यंत्र से बांध दिया है रंभा। मैं भी तो देखूं कि अब वो इस घर में कैसे आती है। ये क्या हो रहा है अचानक से?
हे भोलेनाथ, हमें घर के अंदर कमजोरी महसूस क्यों हो रही थी? कुछ तो गड़बड़ है। डायन त्रिनेत्र कवच। बाबूजी, बाबूजी आपके बेटे को होश आ गया, होश आ गया उनको। चलिए। चाचा जी जिंदा है? इसका मतलब मोहिनी ने अपना कवच बनाया है ताकि हम इस घर के अंदर प्रवेश करके चाचा जी तक ना पहुंच पाए। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो मोहिनी, चाचा जी को उनके कर्मों की सजा मिलकर रहेगी। मीठी, मीठी, अच्छा हुआ तुम आ गई। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। तुम हमारी मदद करोगी ना? ये भी कोई पूछने की बात है पारो? हम तुम्हें फोन लगा ही रहे थे लेकिन तुमने फोन नहीं उठाया, इसलिए हमें बेचैनी से हो गई तो हम चले आए। अब बताओ कि क्या हुआ है और हमें क्या करना है? मीठी, मोहिनी ने हवेली के बाहर त्रिनेत्र सुरक्षा कवच चढ़ाया है, जिसकी वजह से हम हवेली के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। हमारी बेटी, देव, परिवार वाले सब अंदर है मीठी, और वो मोहिनी उनके साथ कुछ भी गलत कर सकती है। हे गंगा मैया। पारो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हमारे पास एक आइडिया है जिससे हम इस कवच को तोड़ सकते हैं। इससे पहले कि वो नागिन हमें मार डाले, मोहिनी तक ये संदेश पहुंचाना बहुत जरूरी है। नमस्ते आंटी जी। मीठी बेटा, तुम? बेटा तुम यहाँ? आंटी, हमने सुना कि चाचा जी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनका एक्सीडेंट हो गया था। अब वो ठीक है ना? नहीं बेटा, एक के बाद एक इस घर में क्या हो रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो मेरा जी भी बहुत घबराने लग गया है। आंटी जी, आप हमारी बात माने तो आप घर में सत्यनारायण की कथा रखवाइए। सबके लिए अच्छा होगा, घर में शांति आ जाएगी। अगर ये पूजा हुई तो मेरे डायन त्रिनेत्र कवच का असर कम हो जाएगा। इसे रोकना होगा। ये पूजा करवाने से क्या होगा? किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होता ही है ना। किस्मत के लिखे को कोई बदल सकता है? किस्मत बदली जा सकती है मोहिनी जी, और इंसान पूजा अपने लिए नहीं भगवान के लिए करता है। फिर भगवान उसकी श्रद्धा देखते हैं, उसके बाद तो उन्हें जो देना है वो तो उनकी मर्जी। हमारा काम तो सिर्फ कर्म करना है ना। बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या है ना, चाचा जी की तबीयत बहुत खराब है, घर में लोग आएंगे, तबीयत और खराब हो सकती है। अच्छा लगेगा क्या? कोई बात नहीं वैसे तो। हाँ, आप उन्हें भी शामिल कर सकती हैं पूजा में, उनके लिए अच्छा होगा। लगता है तुम उनसे मिली नहीं अभी तक। अगर मिलोगी तो उनकी हालत देख पाओगी कि अभी वो किस हालत में है। वो पूजा में बैठने के लायक नहीं है इस वक्त। उन्हें आराम करना चाहिए, है ना? बस शांत हो जाओ, घर की शांति के लिए पूजा होगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।
स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः। तुम्हारी रूपा से बात हुई? नहीं, मतलब कोशिश की मैंने, लेकिन नाखून बड़े हो जाए तो नाखून को काटा जाता है, उंगली को नहीं। वैसे ही अपने ईगो को, अपने रिश्ते को कट मत करने दो। स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वेदाः स्वस्ति न नस्ताक्षो रिष्णेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। इसका मतलब पूजा का असर हो रहा है। ये डायन त्रिनेत्र कवच कमजोर पड़ रहा है। अब हम हवेली के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। पारो, अब तुम बिना किसी डर के अंदर आ सकती हो। धन्यवाद मीठी, आज हम तुम्हारी वजह से अपना इंतकाम पूरा कर पाएंगे। तो अंदर चले? तुम चलो, हम आते हैं। मेरे बनाए हुए कवच का असर कम हो रहा है रंभा, और इसका फायदा उठाकर वो नागिन इस घर में जरूर आएगी। अब हमें चाचा जी तक पहुंचने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। पर जीजी, इस कवच को सुरक्षित रखने का कोई उपाय नहीं है क्या? ना, मेरा खून हे भोलेनाथ, ये हमें क्या हो रहा है? लगता है मोहिनी का कवच फिर से शक्तिशाली हो रहा है। अब कुछ भी हो जाए, वो नागिन जिंदा नहीं बचेगी। पारो अब तक घर में तो आ गई होगी, पर वो है कहाँ? पारो, 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 पारो उठो। हे गंगा मैया, पारो, पारो प्लीज उठो।
पारो, होश में आओ, होश में आओ, तुम्हें हो क्या गया है? पारो, उठो पारो, होश में आओ। तुम ठीक तो हो? मीठी, मोहिनी ने हमारी चाल नाकाम कर दिया। उसने अपना ये त्रिनेत्र कवच और ज्यादा शक्तिशाली कर दिया, जिसकी वजह से हमें कमजोरी महसूस हो रही थी और हम बेहोश हो गए थे। लेकिन अब तुम क्या करोगी पारो? हमें अंदर प्रवेश करने के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन कैसे? शायद हम जानते हैं हमें क्या करना है। पारो, पारो तुम श्योर हो ना? मीठी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुमने हमारा साथ दिया। अगर तुम साथ नहीं होती ना तो हम यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। पारो, हमें बड़ी चिंता हो रही है, तुम अपना ध्यान रखना प्लीज। और हाँ, जब भी हमारी जरूरत पड़े हमें फोन जरूर कर लेना, हम फौरन चले आएंगे। बिल्कुल। तुम भी अपना ध्यान रखना। हम अब चलते हैं। ये क्या हालत हो गई है आपकी? बाबूजी, देखिए ना क्या हो गया आपके बेटे को। बहू, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा बाबूजी? देखिए, चलने फिरने लायक भी नहीं छोड़ा है हमारे पति को। अरे कोई बताएगा कि हुआ क्या, किया किसने ये सब? इससे पहले कि चाचा जी हमारी सच्चाई सबको बता दे, हमें कुछ करना होगा। माँ मिल क्यों नहीं रही है? पता नहीं अचानक से कहाँ चली गई। मेरे लिए गिफ्ट? वाह, बबल गन! बल्लू, अरे काम के समय में पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है बल्लू। हैं? अरे इतने सारे बुलबुले कहाँ से आ रहे हैं? हैं? ये सब क्या है? और इतने सारे बुलबुले? देविका दीदी, निकालिए हमको यहाँ से। हे भगवान, अरे हम इतने ऊपर कैसे आ गए? अरे कोई बचाओ, बचाओ हमें, कोई है, कोई है। अरे हमें बाहर निकालो यहाँ से। हे भगवान, कोई है, कोई सुन रहा है हमारी बात? हमेशा तमाशा ही होता रहता है इस घर में। देव,
अरे वो यहाँ से गिरेगी तो हमारी कमर टूट जाएगी। कोई तो निकालो अम्मी, कोई तो निकालो। ये क्या हो रहा है? हमारे पति तो वैसे ही घायल है, हमें अपनी टांग नहीं तुड़वानी है। कोई बच्चा। अरे ये क्या जीजी? ये क्या है रम्मा? ये हमको बारे में कैसे फंस गए जीजी? अरे ये क्या? अब ये दोनों भी? जीजी बाहर निकालो मुझे। जीजी कुछ तो करो जीजी। सबके सामने जादू नहीं कर सकती रब्बा। जीजी अगर मैं यहाँ से गिरी तो मेरी कमर टूट जाएगी। जीजी कुछ करिए जीजी। मुझे क्या यहाँ रहने में मजा आ रहा है क्या? मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं मरना नहीं चाहता। रहम करो मुझ पर, रहम करो। रहम? हमारे परिवार वालों पर रहम खाया था तुमने? क्या वो लोग मरना चाहते थे? अगर गुनाह किया है तो उसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी चाचा जी। बचाओ, बचाओ। उन 5 गुनहगारों में से 4 को उनकी सजा मिल गई, जिन्होंने हमारे परिवार, हमारे शंकर, हमारी बच्ची को हमसे छीना था। अब बचे हैं वो दादाजी। उन्हें अपने गुनाहों की सजा उस दिन मिलेगी जिस दिन उन्हें अपने गुनाह याद आएंगे, मगर उससे पहले उस मोहिनी की सच्चाई हमें घर वालों के सामने लानी होगी। हे भोलेनाथ, इसमें हमें आपका साथ और आशीर्वाद दोनों चाहिए। आप तो बबल में। बुलबुल बेटा, बेटा क्या कर रही हो तुम?
जल्दी से। अरे बुलबुल तुम हंस क्या रही हो, निकालो हमें यहाँ से। हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा रंभा। हाँ जीजी हाँ। सब बोली कहीं की। क्या हुआ मोहिनी आंटी, चुप, मजा नहीं आ रहा है क्या? ये सब तेरा किया हुआ है ना? क्या नहीं आ रहा? रुको, अभी और आएगा। अरे कोई तो निकालो देव। जीजी रंभा क्या कर रही हो? जीजी क्या हो रहा है? जीजी जीजी बचा लो मुझे। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जब मैं बोल रही हूँ उन सबके सामने जादू नहीं कर सकती। ऊपर से देख, उधर देखो। देव बेटा तुम भी बुलबुले में? ये क्या हो गया? माँ मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या हो रहा है देव? देव ये ऐसा कैसे हो सकता है? बुलबुले में इंसान कैसे रह सकते हैं? ऐसा कौन सा बुलबुला है ये? देव बेटा कोई तो निकालो हमें। बेटा रुको। हाँ ये बबल्स कहाँ से आया है? पापा डोंट वरी, मैं आपको अभी बाहर निकालती हूँ। संभाल के। बुलबुल तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ पापा मैं ठीक हूँ। देव हमें भी निकालो। देव देव हमको भी इस बुलबुले से निकालो। कब तक यहाँ फंसे रहेंगे देव? चाची चाची आप ठीक है ना? हाँ छोटी दादी फ्री। देव माँ माँ दादी माँ भी फ्री। आप ठीक है ना? अरे ये हो क्या रहा है? जीजी अगर इतनी ऊंचाई से गिरे ना तो पता नहीं दोबारा उठ भी पाएंगे कि नहीं। आपको मजा नहीं आ रहा था ना? रुको अब आएगा। पापा नहीं क्या करने वाली है ये पकड़ो। जीजी 1 2 3। चलो। मत मारना बुलबुल। 1 2 3। नहीं मत फोड़ना। बेटा हंसते नहीं है, ठीक है? जीजी कहा था ना कमर टूट जाएगी। आखिर ये सब क्या हो रहा है देव? समझ में नहीं आ रहा माँ, मार्केट में कैसे कैसे खिलौने मिलते हैं और इतने बड़े बबल कैसे बन सकते हैं? बुलबुल नहीं पापा, ये मुझे गिफ्ट में मिला था। दिखाओ मुझे। नहीं ये मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी। बुलबुल ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं क्या चल रहा है। हम तो अपना सूप लेने के लिए जा रहे थे, पता नहीं यहाँ पे कैसे फंस गए। पता नहीं क्या चल रहा है। ऐसा कोई खिलौना नहीं होता रंभा जिसमें इंसान कैद हो सके। क्या हुआ मम्मी जी? रमन तेरे पापा जी नहीं, घर में नहीं। क्या? तेरे पापा गायब है। पूरा रूम छान मारा है, सब जगह देख लिया मैंने। अरे उनका शरीर तो इतना कमजोर है, बेचारे कहीं जा भी नहीं सकते। अरे कुछ तो करो, ढूंढो ना उनको। हाँ चांदनी शांत हो जाओ, हम जरूर कुछ सोचेंगे। देवर जी मिल जाएंगे, लेकिन वो ऐसे हालत में पापा जी भी उस बुलबुले में तो नहीं उड़ गए?
ये क्या कर रही हो मोहिनी? अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा? रूपा ही। ये सब क्या लिखा है? समझ में नहीं आ रहा है। ये कागज मैं शांति की तलाश में अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। चाचा जी को उनके कर्मों की सजा मिलकर रहेगी, मगर हम नहीं चाहते कि इस बात का दुख घर वालों को हो। वो जिंदगी भर उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे, इसलिए अच्छा होगा कि उन्हें ये चिट्ठी मिल जाए। चले गए हमको छोड़ के चले। संभालो जानवी। देविका जी हम बर्बाद हो गए, अपना कुछ नहीं रहा, चले गए हमको छोड़ के। चाची चाची शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। आप चिंता मत करिए, हम सब एक काम करते हैं, हम पुलिस में जाके कंप्लेंट करते हैं। हमें छोड़ के चले गए। हे भोलेनाथ, ये क्या था? हमें किसी भी तरह से घर के अंदर जाना होगा, मगर कैसे? जीजी 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 सॉरी, मुझसे गलती हो गई। जीजी प्लीज मुझे माफ कर दो। जीजी हमारा तो पुराना रिश्ता है ना, और जीजी मुझे पता ही नहीं चला कब मेरा पैर वो सिंदूर पे पड़ गया और वो मिट गया। जीजी प्लीज, जीजी नाराज मत होना प्लीज। जीजी जीजी सुनो ना, जीजी प्लीज। जीजी ये जीजी जीजी की बकवास बंद करो। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी और मेरे पास आई ना तुम। रंभा बहन, आप खुश? रूपा ही पारो, वो नागिन। हम कब से नागिन को ढूंढ रहे हैं और वो हमें कब से उल्लू बना रही है। मुझे ये बात जीजी को बतानी होगी। जीजी को तो कुछ पता ही नहीं है। जीजी जीजी रुकिए। हमें इस हवेली के अंदर प्रवेश करने के लिए आप सबकी मदद की आवश्यकता है। क्या आप लोग हमारी मदद करेंगे? ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है। चुड़ा आंटी, आपको प्रॉब्लम क्या है?
आप हर बार मेरे रास्ते में क्यों आ जाती हो? बहुत जबान चलने लगी ना तेरी। अगर आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो मैं माँ को बुला दूंगी। माँ को बुलाएगी? तुम्हारी माँ कहाँ से आएगी? तुम्हारी माँ को तो कब से मैंने इस घर से बाहर भेज दिया, कभी नहीं आएगी। माँ आएगी, जरूर आएंगी। मैं बुलाऊंगी तो माँ जरूर आएंगी। नहीं बेटा, तुम्हारी माँ अब नहीं आएगी क्योंकि तुम्हारी माँ तो बहुत दूर जा चुकी है। झूठ, झूठ। मेरी माँ मुझसे दूर जा ही नहीं सकती। मैं एक बार अपनी माँ को बुलाऊंगी, वो आएंगी। चल देखती हूँ आज तेरी माँ तुझे कैसे बचाने आती है। चल। मुझे जल्द से जल्द जीजी को रूपा पारो का सच बताना ही होगा। बड़ा चालाक समझती है ना नागिन खुद को। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। जीजी बहुत भुदकती है ना तू अपनी माँ का नाम लेकर। आज देखती हूँ तुझे कौन बचाएगा। बुला अपनी माँ को, बुला अपनी माँ को। नीचे उतारो, नीचे उतारो। मैं भी तो देखो कि तुझे वो कैसे बचाने आएगी। नहीं, नीचे उतारो, रोको इसे। चुड़ैल से बचाओ माँ। लग रहा है जैसे बुलबुल ने हमें बुलाया हो। कहीं मोहिनी ने उसे को। हाँ, हमारी बुलबुल। हमें जल्द से जल्द अपनी बुलबुल के पास पहुंचना होगा।